हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया है कई दफ़े कि पीएसयू बैंक्स भारत सरकार को प्राइवेटाइज़ करने हैं। सारे नहीं करने हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 जो हमारा शुरू हो रहा है उसके अंदर 2 बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को बताते समय प्राइवेटाइज़ करने की बात कही थी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मेरी अपनी एक ओपिनियन के जरिए आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरा क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए किसी गवर्नमेंट को नहीं आया हूँ, लेकिन एक न्यूट्रल होकर के मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। भारत सरकार पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे एक तो सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि भारत सरकार इनको चला नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगता है कि इन बैंक्स की वजह से भारत सरकार को लॉस हो रहा है। क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपको बताया था 3 बैंक्स के नाम कुछ दिन पहले एक वीडियो के जरिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कोई दूसरा बैंक था। ठीक है, ये 3 बैंक्स थे। 3 बैंक्स में से तीनों की तीनों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आई थिंक आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बिजनेस के अंदर सुधार होगा, उनके अंदर एक कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो भारत सरकार उन तीनों बैंक्स में 14,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेगी। तो ये 14,500 करोड़ रुपए कहाँ से आया? ये टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। और हम और आप बैंक्स में पैसे जमा करते हैं। किस लिए जमा करते हैं? ताकि बैंक्स उन पैसों को यूज़ करके अपना बिजनेस करे और उस पर मुनाफा कमाए। और मुनाफा कमाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत उसको गेन होता है, उसका कुछ परसेंट हम लोगों के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट के रूप में दे दिया करें। तो एक तरीके से हम अपना पैसा बैंक्स में जमा करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए और उस पर इंटरेस्ट गेन करने के पर्पज़ से। बैंक्स उन पैसों को लोन देता है और ऐसे लोगों को लोन देता है जो लोग लोन वापस करते ही नहीं हैं। तो एक तरीके से हमारी जेब का पैसा बैंक में गया और बैंक से कहाँ गया? उन कॉरपोरेट हाउसेज में गया। उन कॉरपोरेट हाउसेज ने वापस नहीं किया तो नुकसान किसका हुआ? बैंक का। बैंक को भरपाई कौन करेगी? सरकार। सरकार कहाँ से करेगी? सरकार हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से करती है। जैसा कि इस 3 बैंक्स में जो नाम मैंने लिए हैं, 14,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया जाना है। ये 14,500 करोड़ रुपये ना इन्फ्यूज़ करके ये किसी ऐसी जगह एलोकेट किया जाए जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की ज़रूरत है, पब्लिक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये उस जगह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जहाँ पे एक बैंक फियास्को हमें देखने को मिल रहा है, बैंक के अंदर फेलियर देखने को मिल रही है उसके बिज़नेस को लेकर के और उसके एक्टिविटीज़ को लेकर के, कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ को लेकर के। राइट। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि भारत सरकार इनको प्राइवेटाइज़ कर रही है इसलिए क्योंकि इसको लगता है कि ये चला नहीं पा रही है। राइट। और यहाँ से ये इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है ताकि इसको अच्छी खासी रकम मिले। ठीक है, इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको मिले। राइट। तो यहाँ पे बैंक्स के अंदर प्राइवेटाइज ना करके अगर इनको बड़े बैंक्स में मर्ज किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बेटर होगा प्राइवेटाइज़ करने से। क्योंकि प्राइवेटाइज़ करने से क्या होता है कि कई तरीके के नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि बहुत लोगों की जॉब को लेकर के रिस्क है। ठीक है, इसके अलावा जो आम आदमी होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उन लोगों का ट्रस्ट प्राइवेट में ज़्यादा नहीं होता, उनका ट्रस्ट ज़्यादा गवर्नमेंट बॉडीज़ में होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट बैंक्स नहीं रहेंगे तो फिर वो अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे? किसी प्राइवेट में जमा करेंगे तो वो उनके लिए कॉस्टली पड़ेगा, दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मर्ज कर दिया जाए किसी बड़े बैंक्स में, कहीं ना कहीं वो बेटर होगा। लेकिन मर्ज भी ना किया जाए, अगर इन बैंक्स को ऐसे ही चलाया जाए तो और अच्छा होता। लेकिन मैनेजमेंट को टाइट करके रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं ना कहीं से कॉरपोरेट हाउसेज से लिए गए लोन वापस नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं लूप होल है और उस लूप होल को क्लोज़ करना सरकार के बस की बात नहीं है।
दैट्स वाई सरकार ने प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। ऐसा मुझे लगता है, जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, आई एक्सेप्ट दिस। लेकिन आप लोग किस तरीके से सोचते हो? आप लोग तो बिल्कुल ही प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ लगते हैं। आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के बाद पता चलता है बिल्कुल आप नहीं चाहते हो प्राइवेटाइज होना, क्योंकि प्राइवेटाइज होने से कई तरीके के नुकसान भी हैं। ये बात मैं समझता हूँ और आप लोग भी समझते हैं। इसी को लेकर के बैंक्स की यूनियंस ने 15 तारीख और 16 तारीख, 15 मार्च और 16 मार्च को देश भर में स्ट्राइक करी गई ताकि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो, राइट। तो इससे जुड़ी हुई आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके से रिएक्ट करती हैं इसके ऊपर लेकर के। गवर्नमेंट वहाँ इसे आपको बताना चाहूँगा सुनने वाली किसी की नहीं है। ये 1 लाख करोड़ रुपए जो है बैंक्स को प्राइवेटाइज करके रेस करना चाहती है और वो रेस करेगी, ठीक है। अब इसमें IDBI बैंक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। IDBI बैंक ऑलरेडी LIC ओन बैंक है, गवर्नमेंट का नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट करे, यानी अपनी स्टेक को थोड़ा बहुत बेच सकती है, ये बात ज़रूर हो सकती है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। ये मुझे ऐसा लगता था गाइज। आई होप आपको जो है कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स जो है थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैंक्स को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट रिलीज़ करी गई है, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो के जरिए अपडेट किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम या फिर जो इंटरेस्ट वेवर्स को लेकर के जो कंसेप्ट था, या जो NPA के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जजमेंट या वर्डिक्ट को रिलीज़ कर दिया है और उसको मैंने आपको अपडेट किया है। और तीनों जो अपडेट्स हैं, तीनों जो वर्डिक्ट हैं, वो तीनों बैंकिंग स्टॉक के फेवर में ही हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you liked it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time, next video. Till then, take care of yourself.